कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स एंड विल स्टार्ट भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट circa 8th to 18th सेंचुरी। उस चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा पढ़ाने का जो अप्रोच है एक अलग अप्रोच होगा कि जब हम किसी टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस उससे प्रोबेबल हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है या क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो हम लोग हर एक टॉपिक के बाद जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसका एक बेटर आंसर क्या होगा वो प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर के साथ, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट circa 8th to 18th सेंचुरी। कहता है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 4 क्या कि ड्यूरिंग फर्स्ट मिलेनियम BC इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विथ अ वेराइटी ऑफ, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे कि पूरा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, कि अलग अलग पार्ट्स में तुम्हारा जो है मोनास्ट्रीज बन रहे थे, स्तूपाज बन रहे थे, टेम्पल्स बन रहे थे। ये सारे क्या है आपके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं एंड ये किसी ना किसी रिलीजन से जो है तुम्हारे रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस से एसोसिएटेड है। तो कहता है कि अगर ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जैसे स्तूपाज, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, ये सब किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को बताता है, तो जो अदर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस इस समय यानी 8th to 18th सेंचुरी तक रहा है, वो हम टेक्सचुअल ट्रेडिशन से यानी जो रिटन सोर्सेस हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड इन सोर्सेस में कहता है कि सबसे पहले हम देखेंगे पुरानाज। पुरानाज के बारे में कहा जाता है कि ये पुरानाज का जो आज का जो वर्तमान स्वरूप है इनका, उसी समय बनना जो है तय हो गया था, मतलब उसी समय जो है बनना जो है शुरू हो गया था। जो आज हमें पुरानाज जिस रूप में देखते हैं वो उसी समय बनने शुरू हो गए थे। आगे कहता है तुम्हारा कि एक तो सोर्स हो गया हमारे पास पुरानाज, दूसरा सोर्स क्या कहता है कि दूसरा सोर्स को देखेंगे बाद में, उससे पहले कहता है तुम्हारा कि बहुत से ऐसे रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रहे हैं जो तुम्हारा फेंटली विजिबल, यानी जो है तुम्हारा पूरे तरह से जो कहो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ना वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में ना ही वो विजुअल रिकॉर्ड्स में, ना उनके लिए मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स या मंदिर ये स्तूपाज बने हैं, ना ही किसी टेक्स्ट में जो है उनके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो वो तुम्हारा फेंटली विजिबल है, यानी लगभग जो है तुम्हारे को तो वो हमारे पास उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ना वो टेक्स्ट में है ना ही वो विजुअल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, स्कल्पचर्स के फॉर्म में या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। आगे कहता है कि न्यू सोर्सेस विच आर अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड, जो न्यू टेक्सचुअल सोर्सेस हैं इस पीरियड में जो मिलते हैं वो तुम्हारा कौन से, तो कहता है कि जो पोएट सेंट्स हैं इनकी जो रचनाएं या इनकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस मिल रहा है, कंपोजिशन ऑफ एट्रीब्यूटेड टू पोएट सेंट्स, जिन्होंने अपने आप को जो है जो कॉमन लोग थे उनके लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस किया, या जिस रीजन को जिस एरिया को बिलोंग करते थे वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में जो है लोगों को प्रीच करने का कोशिश किया या लोगों को समझाने का कोशिश किया। हाँ, इन्होंने जो कुछ बताया या इनका जो डिवोशनल टेक्स्ट हमें मिलता है वो इन्होंने कंपोज नहीं किया, इन्होंने जो है ओरली लोगों के सामने जो है अपने आप को एक्सप्रेस किया। हाँ, कहता है इनका जो कंपोजिशंस है जिनको कई बार जो है तुम्हारा म्यूज़िक के फॉर्म में सेट किया गया है, ठीक है, जैसे हरे राम हरे कृष्ण जो गाते हैं उसी तरह से जो है इनके कंपोजिशंस को जो है तुम्हारा ऑफन म्यूज़िक के फॉर्म में जो है तुम्हारा सेट किया गया। एंड इनको जो लिखने वाले लोग थे वो इनके डेथ के बाद जो इनके फॉलोवर्स रहे, जो इस ट्रेडिशंस के जो डिवोटीज थे या जो इन पोएट सेंट्स के जो फॉलोअर्स थे, डिसाइपल्स थे, उन्होंने जो है इनके बारे में लिखा। आगे कहता है कि ये जो ट्रेडिशंस रहे हैं उनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स या एक और फीचर जो है वो क्या है, तो ये सारे जो ट्रेडिशंस है ये फ्लूइड ट्रेडिशंस है, ठीक है। ट्रेडिशंस फ्लूइड है, इसका मतलब क्या कि रिजिड नहीं है कि एक बार जो कह दिए बस वही रहेगा, वैसा नहीं है। कहता है कि टाइम के साथ जो है तुम्हारा कि अगर कोई चीज़ तुम्हारा पॉलिटिकली, सोशली या कल्चरल
तुम्हारा जो है इररिलेवेंट लग रहा है, ठीक है, इररिलेवेंट लग रहा है, या तुम्हारा वो लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको उन्होंने जो है अबंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया। यानी व्हाटसोएवर दिस पोएट सेंट्स taught, all of those were not compiled by their followers or devotees, but they took care that कि if the things are becoming politically, socially, culturally problematic or irrelevant, then they abandoned those ideas, those practices. And इसी वजह से तुम्हारा कहता है कि यूजिंग दीज सोर्सेस दस पोजेज अ चैलेंज टू हिस्टोरियंस, कि अगर हम इन सोर्सेस को यूज़ करते हैं तो हिस्टोरियंस के लिए क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि इन पोएट सेंट्स का क्या आइडिया था वो पूरी तरह से इन्होंने कंपोज नहीं किया, पूरी तरह से नहीं लिखा। क्यों भैया? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो टाइम के साथ जो है इररिलेवेंट होते गया, प्रॉब्लमेटिक होते गया, उसको इन्होंने छोड़ते चला गया, अबंडन करते चला गया, तो हमें पूरा आइडिया जो है नहीं मिल पाता है। आगे कहता है तुम्हारा कि इन टेक्स्ट के अलावा जो है तुम्हारा हिस्टोरियंस कई बार जो है तुम्हारा उनके बारे में स्टडी करने के लिए हेजियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेजियोग्राफीज क्या होता है? तो बायोग्राफीज ऑफ पोएट सेंट्स, बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स, किसी भी संत का जब हम बायोग्राफी लिखते हैं तो उसको जो है तुम्हारा हेजियोग्राफी कहते हैं। तो हिस्टोरियंस जो है तुम्हारा सोर्स के लिए जो डिपेंड करते हैं वो हेजियोग्राफीज पे भी डिपेंड करता है। हेजियोग्राफीज लिखने वाले कौन थे? तो जो इनके फॉलोअर्स रहे हैं, जो इनके जो पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट्स के जो मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने जो है अपने बिलीफ या अपने जो है तुम्हारे सेक्ट के जो फाउंडर रहे हैं उनके बारे में इन्होंने लिखने का कोशिश किया है। और वो जो लिखे उसको जो है हम हमेशा लिटरली एक्यूरेट या ट्रू नहीं मान सकते, लेकिन ये जो सोर्सेस हैं, ये जो हेजियोग्राफर्स हैं, हमें बताते हैं कि उनके जो डिवोटीज रहे हैं या जो उनके फॉलोअर्स रहे हैं वो कैसे इन पाथ ब्रेकिंग मैन एंड वुमेन को के लाइफ को परसीव करते थे, कैसे इनको देखते थे कि जो इनको एक रास्ता बता रहे हैं, एक तुम्हारा सेट ऑफ पाथ से जो है तुम्हारा अलग लेकर के जो जा रहे हैं, तो उनका लाइफ को जो है ये लोग किस तरह से देखते हैं, वो आइडिया हमें इससे ज़रूर मिलता है। एंड इन सोर्सेज का यूज़ करके जो है हमें जो ये जो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, जिसको डायनामिज्म एंड डाइवर्सिटी के रूप में जो है तुम्हारा कैरेक्टराइज किया जाता है, उसको समझने का हम कोशिश करेंगे। अब आते हैं तुम्हारा इस पे बेस्ट क्वेश्चन कि ये जो हम पढ़े ये क्या है? सोर्सेस है। एंड इस सोर्स को जो है हम कैसे समझ सकते हैं या इस सोर्स से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो पहले कहता है कि इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन, आप भी जो है उसको लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करते चले कि इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन the new sources used by the historians from 8th to 18th century, 8th to 18th century to understand history। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द न्यू सोर्सेस यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फ्रॉम 8th to 18th century टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, कि 8th to 18th century तक का जो हिस्ट्री किसके बारे में? तो 8th to 18th century जो है हम भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या क्या हमारे पास सोर्सेस है। तो एक तो सोर्सेस हो गया कि हम पढ़े रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो उस समय बन रहा था, तो उसको जो है हम मेंशन करना चाहते तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी मेंशन करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। हम जो इसमें लिखेंगे कि जो सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल रहा है इस पीरियड का, तो पहला कहता है कि न्यू टेक्सुअल सोर्सेस available from this period includes compositions attributed to poet saints, most of whom expressed themselves orally in regional languages used by ordinary people। पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा मेंशन करेंगे कि ये जो compositions है which were often set to music were compiled by disciples or devotees generally after the death of the poet saint।
उसके बाद कहता है कि दिस ट्रेडिशंस वर फ्लूइड। ये वाले पॉइंट को हम चाहें तो मेंशन करेंगे। एंड जो लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे कि हिस्टोरियंस आल्सो ड्रॉ ऑन बायोग्राफर्स ऑफ सेंट्स, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको मेंशन करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा 3 मार्क्स के लिए जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि क्या क्या सोर्सेस रहे हैं। ठीक है, तो वही सोर्सेस जो पोइट सेंट्स का जो कंपोजिशन रहा है, उसके बाद उसको जो उनके फॉलोअर्स जो रहे उन्होंने जो है लिखा, एंड जो बायोग्राफर्स रहा है वो हमारे पास सोर्सेस है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। मोज़ाइक का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो कहता है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे मोज़ाइक का लिटरल मीनिंग इस तरह से कुछ होता है कि एक कोई शेप है जिसमें जो है अलग अलग डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, इसमें कोई और कलर, इसमें कोई और कलर या शेप भर के जो है तुम्हारा हम एक जो पिक्चर बनाते हैं उसको मोज़ाइक कहते हैं। तो यहाँ पे वो कलर कॉम्बिनेशन या पिक्चर बना करके जो है हम मोज़ाइक नहीं बना रहे हैं। ये मोज़ाइक किसका है तुम्हारा, तो वेरियस रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस का, कि क्या क्या जो है तुम्हारा अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस चल रहा था, उनका मोज़ाइक जो है हम पढ़ेंगे। तो कहता है इस समय का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स रहा है, ठीक है, इस समय का एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स रहा है वो क्या रहा है तुम्हारा, कि जो देवी एंड देवताओं के जो वर्शिप है उनकी विजिबिलिटी जो है बढ़ रही है, यानी इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। किसमें, तो स्कल्पचर के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे टेक्स्ट में जो है देवी और देवताओं के बारे में जो है मेंशन किया जा रहा है। कहता है कि ये एक तरफ से ये एक्सप्लेन करता है आपका कि इट वाज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूड ट्रेडिशंस एंड एट द सेम टाइम इट वाज इवन एक्सटेंडेड वर्शिप ऑफ किनका, तो जो मेजर डिटीज रहे हैं विष्णु, शिवा एंड वेरियस गॉडेसेस, जिनको जो है अलग अलग फॉर्म्स में हम देखते हैं। जैसे विष्णु जी को जो है भगवान जगन्नाथ की फॉर्म में, कि भगवान जगन्नाथ जो है वो क्या है, विष्णु जी के ही एक रूप है। उसी तरह कहीं कहीं पर जो है विठल जो है उनको भी एसोसिएट किया जाता है, विष्णु जी से ही जुड़े हुए हैं। तो कहता है इस समय का एक जो फीचर रहा है कि बहुत सारे देवी देवताओं का जो है बहुत सारे देवी देवता जो है दिख रहे हैं। किसमें, तो टेक्स्ट में, साथ ही साथ स्कल्पचर में, दोनों तरफ से जो है दोनों तरफ से जो है भगवान का जो विजिबिलिटी है वो बढ़ रहा है। और ये जो आगे उसमें देखते हैं क्या कहता है, द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, तो इंटीग्रेशन हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं। यहाँ पे किसको जोड़ रहे हैं हम, कल्ट। कौन से कल्ट, तो कहता है कि हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट। ठीक है, कौन से डेवलपमेंट, तो जो रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस जो चेंज हो रहे थे टाइम के साथ, उसको जो समझने का कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि इस समय जो है 2 प्रोसेस एक साथ काम कर रहा था। कौन सा प्रोसेस एक साथ काम कर रहा था, कैसे, तो कहता है कि जो रिलीजियस डेवलपमेंट्स कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, वो कहते हैं कि इस समय 2 प्रोसेस काम कर रहा था। एक तुम्हारा जो है कि प्रोसेस ऑफ डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, जो ब्राह्मणिकल विचारधारा है, जो ब्राह्मण्स का थॉट है, उसको क्या किया जा रहा है, डिसमिनेट किया जा रहा है, यानी उसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रचार प्रसार कैसे किया जा रहा है तुम्हारा, तो बाय कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट। जो पुरानिक टेक्स्ट है उनका क्या किया जा रहा है तुम्हारा, कंपोजिशन किया जा रहा है, कंपाइलेशन किया जा रहा है, प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। किसमें, तो सिंपल संस्कृत वर्ष में, जिसको स्पेशली जो है तुम्हारा वुमेन एंड शूद्राज के लिए एक्सेसिबल बनाया गया था। क्योंकि जनरली देखोगे कि वैदिक लर्निंग में जो है वुमेन एंड शूद्राज को एक्सक्लूड किया गया था। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का एक तरीका था कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उसका क्या किया जाए, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का डिसमिनेट किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। जिन लोगों को जो है उससे बाहर रखा गया था, वैदिक लर्निंग से बाहर रखा गया था, उनको जो है इसमें इंक्लूड किया गया। कैसे, तो पुराणाज के द्वारा, कि इसको सिंपल संस्कृत में लिखा गया एंड वुमेन एंड शूद्राज इनके लिए भी इसको एक्सेसिबल किया गया। ये पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस कहता है कि इसी समय देखोगे कि एक और काम क्या हो रहा था, तो जो ब्राह्मण्स है, वो जो अन्य लोग थे, ठीक है,
दूसरा प्रोसेस ये था कि जो ब्राह्मण्स है वो क्या कर रहे हैं, तो जो दूसरे यानी जो अदर सोशल कैटेगरीज हैं उनका जो बिलीव्स है, प्रैक्टिसेस है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड उसको उसके ऊपर रिवर्क कर रहे हैं, यानी उसको एक नया फॉर्म देने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो अदर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जो उस समय अवेलेबल थे उनको भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा ब्रॉडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको एक नया रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि जो ये दोनों जो प्रैक्टिसेस चल रहा था, इनफैक्ट देखोगे कि जो मेनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ये कैसे डेवलप हुए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखोगे बहुत सारे जो बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है वो डेवलप हुए थ्रू कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द लैंड। अब ये ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस क्या है, तो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं तुम्हारा कि इस समय जो है तुम्हारा ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस चल रहा था, इनके बीच में जो है कंटिन्यूअस इंटरैक्शन हो रहा है और कंटिन्यूअस इंटरैक्शन के थ्रू जो है जो नए आइडियाज़ इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है, उससे बहुत सारे जो है बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस जो है तुम्हारा एक इमर्ज हुए थे। अब ये ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो कहता है तुम्हारा कि ये जो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस का कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय या क्वाइंड बाय अ सोशियोलॉजिस्ट नेम्ड रॉबर्ट रेडफील्ड, जो उस ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस को यूज़ करता है टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी, कि ये जो प्रेजेंट सोसाइटी है इनका कल्चरल प्रैक्टिसेस को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रेडिशंस यूज कर रहे हैं, एक ग्रेट ट्रेडिशंस, दूसरा लिटिल ट्रेडिशंस। उसने क्या ऑब्जर्व किया, अब रेडफील्ड क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ जो प्रेजेंट्स है वो उन रिचुअल्स एंड कस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जो प्रीस्ट एंड रूलिंग क्लास जो है मानते थे, यानी उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो कस्टम्स प्रैक्टिसेस है उसको जो है ये लोग भी जो है तुम्हारा मान रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशंस। उसी समय देखोगे कि जो प्रेजेंट्स है वो बहुत सारे जो अलग अलग रीजन में दे वर फॉलोइंग लोकल प्रैक्टिसेस, जो ज़रूरी नहीं है कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ है, ब्राह्मणिकल थॉट है, या जो ग्रेट ट्रेडिशन जिसको बोला गया है जो ब्राह्मण्स एंड रूलिंग एलिट फॉलो कर रहे हैं उससे मैच करे, ये उससे डिफरेंट भी हो सकता है, ये लोकल कस्टम्स रहा। तो इसको जो है तुम्हारा इन्होंने कहा कि ये क्या है, लिटिल ट्रेडिशंस है। आगे कहता है कि समय के साथ ये जो बोथ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस है ये तुम्हारे चेंज हुए, कैसे, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन, कि ये जो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस के बीच में इंटरैक्शन हुआ उससे जो है नए बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस तुम्हारे इमर्ज किए। आगे कहता है कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स जो है ये जो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस में डिवीजन है उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट वो ध्यान रखते हैं कि ये जो ग्रेट एंड लिटिल जो रॉबर्ट फील्ड यूज़ किए हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड, वो हायरार्की को शो कर रहा है, तो हायरार्की से इसको हटाने के लिए वो यूज़ करते हैं ग्रेट एंड लिटिल को कोटेशन मार्क में, कि ये एक तरीका है शो करने के लिए। जब हम डबल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं तो किसी का स्टेटमेंट जो है जनरली रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी तरह कहता है कि हम डायरेक्ट ग्रेट या लिटिल ना यूज़ करके, ठीक है, क्योंकि वो हायरार्की को शो करता है, हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेट एंड लिटिल इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो एक तरीका है दोनों को अलग दिखाने का और समझाने का, कि दो प्रोसेस साथ में चल रहे थे। एक जो प्रोसेस है वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल आइडिया से डेराइव था, एंड दूसरा लोकल प्रैक्टिसेस जो लोकल लोग जिसको फॉलो करते थे। एंड इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कहाँ पे, पुरी। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में, जहाँ पे प्रिंसिपल डिटीज कौन है, लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ का मतलब द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो नाथ है, इस दुनिया के जो भगवान है, एंड उनको जो है क्या बोला गया कि ही इज़ अ फॉर्म ऑफ अ विष्णु। भगवान जो जगन्नाथ जो है जिनकी वर्शिप की जाती है, और अभी कुछ दिन पहले ही जो है हम लोग रथ मेला मनाए थे, तो वही कहता है कि भगवान जगन्नाथ वो क्या है, लोकल प्रैक्टिसेस वाले लिटिल ट्रेडिशन से आते हैं, जिनको बाद में जो है तुम्हारा क्या रिकॉग्नाइज किया कि ही इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। आगे कहता है कि इफ़ यू कंपेयर फिगर 6.2 एंड 6.26, कौन सा फिगर है भाई,
तो 6.2 आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। एंड फिगर 6.26, दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड विष्णु हु इज स्लीपिंग ऑन सरपेंट, ठीक है, रिक्लाइनिंग ऑन द सरपेंट, शेषनाग। कहता है दोनों पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो दोनों पिक्चर जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस तरह से तुम्हारे कहता है कि लॉर्ड जगन्नाथ का वर्शिप जब हम देखते हैं तो वो एक लोकल डिटी है जिनका इमेज किससे बनता है, तुम्हारा बनता था या अभी भी बनता है वुड से। बनाने वाले कौन है, तो जो लोकल ट्रैवल स्पेशलिस्ट है वो इनके जो है इमेज को बनाते हैं, जो विष्णु के एक फॉर्म के रूप में, विष्णु के एक रूप है उसके रूप में उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसी समय अगर देखोगे, उसी समय अगर ये नोटिस करोगे कि विष्णु जी को जिस रूप में अलग जगह दिखाया गया, मतलब दूसरे जगह जहाँ पे भी भगवान विष्णु की मूर्ति बनी है या भगवान विष्णु को जिस रूप में जो है दिखाया गया है वो रूप बहुत अलग है, जो भगवान जगन्नाथ के रूप से जो है बहुत अलग दिखता है। आगे कहता है कि इस तरह का जो इंटीग्रेशन का जो एविडेंसेस है या फिर जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ गॉड कल्ट्स में ही नहीं, बल्कि देखोगे इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो गॉडेस कल्ट्स में भी देखने को मिलता है। गॉडेस कल्ट्स में कैसे, तो कहता है कि जो गॉडेस है उनका जो वर्शिप होते रहा है वो कैसे, तो एक स्टोन के ऊपर जो है तुम्हारे सिंदूर उंदूर जो है, ठीक है, लगा दिए, लपेट दिए, पोत दिए, इस तरह का जो है तुम्हारा करके जो है गॉडेस का जो है तुम्हारा वर्शिप होता था। एंड यही तुम्हारा जो है लोकल प्रैक्टिस रहा था। इन जो लोकल डिटीज रही हैं, जो गॉडेस रही हैं, इनको पुरानिक फ्रेमवर्क में जो है इनकॉर्पोरेट किया गया। कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इनको जो है रिलेट किया गया, इनको आइडेंटिफाई किया गया। कैसे, तो दे वर वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डिटीज, जैसे कुछ जो है देवी उनको जो है लक्ष्मी कंसिडर किया गया जो विष्णु जी की वाइफ मानी जाती हैं। उसी तरह कुछ इंस्टेंसेस में देखोगे कि पार्वती के रूप में जो है इनको आइडेंटिफाई किया जो लॉर्ड शिवा की वाइफ कंसिडर की जाती हैं। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस रहा है वो दोनों में चलता रहा। आगे कहता है इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी में। वो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, तो कहता है पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स व्हाट हिस्टोरियंस मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मतलब क्या होता है, तो अभी ही बताया ना कि इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट जो है तुम्हारा इस समय का एक फीचर रहा है तुम्हारा कि जो डिटीज रहे हैं उनका जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा वर्शिप हो रहा है, उनका जो है तुम्हारे बहुत सारे जो क्या बन रहे हैं, स्कल्पचर बन रहे हैं, टेक्स्ट में उनके बारे में मेंशन किया जा रहा है। एंड वो वर्शिप का ट्रेडिशन कंटिन्यू के साथ साथ एक्सटेंड कर रहा है, फैल रहा है। तो कह रहा है कि इसी में देखिए दो प्रोसेस था इंटीग्रेशन का, एक बाय डिसेमिनेटिंग, दूसरा बाय इनकॉर्पोरेटिंग। और एग्जाम्पल में वो लॉर्ड जगन्नाथ का, फिर ये जो गॉडेस के बारे में पढ़े इनको एज एन एग्जाम्पल जो है तुम ऐड कर सकते हो। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्या डिफरेंस एंड क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तो देखेंगे कि क्या क्या किन बातों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। डिफरेंसेस पहले देखते हैं। कहता है तांत्रिक वर्शिप। तांत्रिक क्या है तुम्हारा, तो जो गॉडेस का जो वर्शिप है उसको जो है तुम्हारा तांत्रिक कहा जाता है कि गॉडेस वर फॉर्म्स ऑफ ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप दैट वर क्लासिफाइड एज तांत्रिक। यानी जो देवियों की आराधना की जो पद्धति रही है उसको जो है तांत्रिक के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो तांत्रिक प्रैक्टिस रहा है वो तुम्हारा देखोगे कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में तुम्हारा प्रिवलेंट रहा है। इसमें जो देखोगे कि तांत्रिक वर्शिप का अगर फीचर्स देखें तो पहला फीचर्स ये कहता है तुम्हारा कि ये मेन वुमेन इन या फिर जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं सबके लिए ये ओपन था। कहता है कि तांत्रिक वर्शिप में देखोगे दूसरा फीचर्स कि इन रिचुअल कॉन्टेक्स्ट देखोगे कि जो डिफरेंसेस कास्ट या जेंडर के बेसिस पे होता था वो तांत्रिक वर्शिप में देखने को नहीं मिलता। जैसे वैदिक प्रैक्टिस में देखे ना कि शूद्राज जो है, ठीक है, वुमेन है, उनको जो है तुम्हारा राइट नहीं था, उसी तरह से यहाँ पे कहता है कि वैसा नहीं है। यहाँ पे रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में जो है तुम्हारा कि इस तरह का किसी भी तरह का डिफरेंसेस को जो है ये लोग इग्नोर करके चलते थे। आगे कहता है जो तांत्रिक वर्शिप का जो आइडिया रहा है वो आने वाले टाइम में देखोगे कि जो सैविज्म है, बुद्धिज्म है, इन सबको इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली जो है ईस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन रीजन में जो है तुम्हारा तांत्रिक वर्शिप के आइडियाज बुद्धिज्म एंड सैविज्म को इन्फ्लुएंस किया। कहता है कि ये जो आइडियाज
जो कई बार देखोगे कि डिफरेंट रहा है, अलग अलग रहा है, लेकिन आने वाले समय में इन विचारधारा, इन आइडियाज़ को जो है तुम्हारा हम हिंदुइज़्म के नाम से जानेंगे, या उनको जो है हिंदुइज़्म के नाम से, हिंदू के नाम से जो है क्लासीफाई करेंगे। कहता है कि ये जो बताया कि ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है, वो सबसे बेहतरीन डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि कहाँ पे, तो जब हम वैदिक और पुरानिक ट्रेडिशंस को कंपेयर करते हैं तब ये डिफरेंसेस जो है बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। कैसे? तो कहता है कि जो प्रिंसिपल डिटीज रहे हैं वैदिक ट्रेडिशंस में, वेदाज में देखोगे जो तुम्हारा वैदिक ट्रेडिशंस में प्रिंसिपल डिटीज है वो विष्णु है, शिवा है, ठीक है, एंड विष्णु शिवा नहीं, बल्कि जो है वैदिक डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो है अग्नि है, इंद्र है, सोम है, वरुण है। ये सब देखोगे कि पुरानी ट्रेडिशंस आते आते ये सब मार्जिनलाइज्ड हो गए। इनके बारे में टेक्स्ट में या विजुअल रिप्रेजेंटेशन में रेयरली ही देखने को मिलता है, नहीं तो इनको जो है इग्नोर किया जाने लगा। लेकिन उसी समय देखोगे कि वेदास का जो वर्सेस रहा है या मंत्राज रहा है उसमें विष्णु, शिवा एंड गॉडेस के बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल जाता है, इनके बारे में है डिस्कशन। लेकिन कहता है कि जो वेदास में जिस तरह से विष्णु, शिवा या गॉडेस को रिप्रेजेंट किया गया है वो पुरानिक मैथोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। कहता है इन डिफरेंसेस के बावजूद देखोगे कि वेदास को जो है सुप्रीम कंसीडर किया जाते रहा। आगे कहता है कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है आगे भी देखने को मिलता है कि जब जो वैदिक ट्रेडिशंस के लोग थे उनका मानना था कि जो भगवान का वर्शिप है वो किस तरह से हम करें, तो बाय चैंटिंग वैदिक मंत्रास एंड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, जिसको यज्ञाज बोलते हैं। उनका विश्वास इसी में था, एंड जो इस ट्रेडिशंस के बियॉन्ड प्रैक्टिस करते थे, जो अपने दूसरे तरीके से जो पूजा पाठ करते थे या जो गॉड का वर्शिप करते थे उसको वो लोग कंडेम नहीं करते थे। ठीक उनके अपोजिट देखोगे कि जो तांत्रिक वर्शिप जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो वेदास के अथॉरिटी को जो है तुम्हारा हमें अक्सर जो है इग्नोर करते थे, वेदास को जो है इग्नोर करते थे। एंड साथ ही साथ इस समय देखोगे एक और क्या चल रहा था कि जो लोग अपने डीटी का वर्शिप कर रहे हैं, जैसे जो विष्णु का वर्शिप कर रहे हैं या जो शिवा का वर्शिप कर रहे हैं, वो अपने चूजन डीटी को जो है सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते थे। ये तो विद इन द ट्रेडिशंस था, जो इसको हम बाद में हिंदुइज्म के फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं। आगे कहता है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के साथ अगर इनका रिश्ता देखोगे तो अक्सर जो है तुम्हारा तनाव भरा ही तुम्हारा जो है देखने को मिलता था। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट दिखे या ना दिखे, लेकिन उसके बावजूद जो है इनके बीच में जो रिलेशनशिप रहा है वो तनाव वाला जो है तनाव वाला, टेंशन वाला ही रिलेशनशिप रहा है। आगे कहता है कि जिस टाइम पीरियड के भक्ति जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इसी कंटेक्स्ट में रखा जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति का जो ट्रेडिशंस रहा है वो जिस कंटेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं उससे 1000 ईयर्स पुराना रहा है। तो इसीलिए हमें देखना है कि हम जो भक्ति ट्रेडिशंस पढ़ रहे हैं वो 8 to 18 सेंचुरी के बीच का है। साथ ही साथ आगे कहता है कि अगर इस समय देखोगे कि जो डिवोशन है, भगवान की टुवर्ड डिवोशन है, उसको लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो रूटीन वर्शिप की डेली जो है सुबह उठ करके पूजा पाठ करना से, ठीक है, अपने आप को इस कैटेगरी जिस भगवान में जो है तुम्हारा पूरी तरह से जो है एकदम लोग लीन हो गए, ट्रांस लाइक स्टेट जो है तुम्हारा आ गया कि अपने आप को जो है पूरे तरह से जो है, जैसे मीरा बाई को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि पूरे तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। तो उसी तरह से डेली रूटीन वर्शिप से लेकर के जो है तुम्हारा कौन सा स्टेट में तुम्हारा, तो डिवोटेड अटेन्ड अ ट्रांस लाइक स्टेट, जहाँ पे पूरे तरह से भगवान में अपने आप को डिवोट कर दी। एंड साथ ही साथ इस समय का एक और फीचर रहा है कि लोग जो है तुम्हारा डिवोशनल कॉम्पोजिशंस को जो है तुम्हारा अक्सर गाते थे। ठीक है, कि जो डिवोशनल कॉम्पोजिशंस रहा है लोग उसको गाते थे एंड प्रोनाउंशिएट करते थे, चैंटिंग करते थे। एंड इस तरह का जो है तुम्हारा चैंटिंग जहाँ पर डिवोशनल कॉम्पोजिशन का किया जा रहा है वो स्पेशली वैष्णविज्म एंड शैविज्म दोनों सेक्ट में डिवोशनल कॉम्पोजिशन का चैंटिंग जो है एंड सिंगिंग जो है देखने को मिलता है। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे पोएम्स ऑफ प्रेयर्स एंड अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।